नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में। गवर्नमेंट स्कूल्स हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत गंदे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं। जब मैंने ये कहा तो हो सकता है फंसे होंगे मेरी बात सुन करके, लेकिन ये सच्ची बात है। मैंने बहुत हिमाचल प्रदेश घूमा है, मैंने बहुत हिमाचल प्रदेश के शहर देखे हैं, बड़े भी देखे हैं, छोटे भी देखे हैं, गांव भी देखे हैं, कस्बे भी देखे हैं, और वहाँ के स्कूल्स भी मैंने देखे हैं। मैंने वहाँ के स्कूल्स की हालत को अच्छी तरीके से देखा है। मैं आपसे दो बात करने वाला हूँ, एक वो स्कूल जो थोड़ा अच्छा है, और एक वो स्कूल जो बहुत बिल्कुल ही घटिया है। और फिर जो तीसरा स्कूल है उसकी बात थोड़ी बाद में करते हैं। पहले इन दो स्कूल्स की बात करते हैं जो अच्छे स्कूल्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। पहले उनकी तारीफ़ करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी है, सब कुछ है। कमी किस चीज़ की है? कमी है उसमें प्रॉपर टीचर्स नहीं है। जो टीचर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर्स रखे हैं वो सही तरीके से पढ़ाते नहीं हैं। ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है सही तरीके से पढ़ाने के लिए। वो क्यों पढ़ाएंगे? अगर मुझे 8 घंटे की नौकरी के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई 1,000 रुपये देता है तो मैं क्यों नौकरी करूँगा ढंग से? मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, ये एक एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। उसी तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स हैं, इन टीचर्स को जब सही तरीके से पैसे नहीं मिलते, जब सही तरीके से तनख्वाह नहीं दी जाती, और इन्हें पता है कि इनका जो ये प्राइवेट काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट का काम है, ये कभी भी परमानेंट नहीं होने वाला, तो ये क्यों पढ़ाएंगे ढंग से? ये नहीं पढ़ाते ढंग से। थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, बाकी बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। ये तो अच्छे स्कूलों की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। और जब टीचर्स मैं कहता हूँ कि पूरे नहीं है, इसका मतलब ये कि इनका पूरा स्टाफ भी नहीं है। ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स, एक तो वो पढ़ा नहीं रहे ठीक से, साथ ही साथ उसमें पूरा स्टाफ भी नहीं है। और पूरा स्टाफ ना होने के कारण प्रॉब्लम क्या आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि स्टाफ पूरा ही नहीं है। अब जितने स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को प्रॉपर टीचर्स नहीं मिल रहे। अब एक एक बच्चे के ऊपर जितने टीचर्स होने चाहिए थे वो तो है नहीं। मान लीजिए मैं कहता हूँ एक टीचर के लिए कम से कम 10 या 20 बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे टीचर जब अवेलेबल ही नहीं है, पूरे टीचर्स को आप अच्छी तरीके से रख ही नहीं रहे हो, स्टाफ पूरा नहीं है, तो पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं है। अब एक टीचर को 4-4 5-5 सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। अब वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं वो हर सब्जेक्ट का माहिर तो नहीं हो सकता टीचर। किसी एक सब्जेक्ट का माहिर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट का माहिर होगा। अब उसको 5-5 6-6 सब्जेक्ट अगर हम दे देंगे पढ़ाने के लिए, तो क्या वो 5-5 6-6 सब्जेक्ट में माहिर हो सकता है? आप खुद सोच करके देखिए, हो सकता है? नहीं होगा। और नहीं होगा तो इसलिए फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो किसी भी स्कूल के अंदर नहीं है, अच्छे स्कूलों में भी नहीं है। जब मैं साइंस टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इनोवेशंस, अच्छी लाइब्रेरी, ये बहुत ज़रूरी है। और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए अच्छी इक्विपमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये है ही नहीं स्कूल्स के अंदर तो वो स्कूल को आप अच्छा स्कूल नहीं मान सकते। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अच्छे स्कूल्स की कहानी सुना रहा हूँ मैं भी आपको। अब बात करते हैं बुरे स्कूल्स की। बुरे स्कूल्स क्या हैं? बुरे स्कूल्स वो हैं हिमाचल प्रदेश के जहाँ पर बिल्डिंग जर्जर हालत में है, जहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं मजबूर हैं ज़मीन पे बैठने के लिए, जहाँ पर टीचर्स मजबूर हैं उन्हें ओपन सिस्टम में पढ़ाने के लिए। अब वहाँ पे बहुत तेज़ अगर बारिश हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो टीचर नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसे तो ओपन में पढ़ाना है, बच्चों को बाहर बैठना है। बिल्डिंग पहले ही जर्जर हालत में है तो छुट्टी हो जाती है, बच्चे वापस चले जाते हैं। अगर कोई टीचर बीमार है तो उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे स्कूल्स के अंदर हार्डली 1 या 2 टीचर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4। तो अगर ये बीमार हैं तो एक दूसरे की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। फिर एक एक जो टीचर है वो पूरी पूरी क्लास को पढ़ा रहा है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके, वो एक ही टीचर पढ़ा रहा है। वही उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है, वही उस क्लास का जो है मॉनिटर बना हुआ है। सारे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन वो अकेला कर रहा है, प्रिंसिपल भी वही है, लेक्चरर भी वही है। तो ये हालत है बिल्कुल ख़राब स्कूल्स की। और मैं सरकारी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। और ये जो स्कूल्स हैं जिनकी ये हालत है, जर्जर हालत है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ये वो स्कूल्स हैं जिनकी कोई इम्प्रूवमेंट भी कभी नहीं की गई। ये इंटीरियर में स्कूल्स हैं हिमाचल प्रदेश के, अंदर के गांव हैं। उन गांव के अंदर गांव के लोग इतने मासूम हैं, उन मासूम लोगों को कोई नहीं पूछता। वो बेचारे खुद अपने नेता से कभी कोई सवाल नहीं पूछते।
उनको लगता है कि थोड़ी सी अगर सड़क बना देंगे तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। वो अपने सही मुद्दों को भी नहीं जानते, उनको ये पता ही नहीं है कि अपने आसपास के समाज में हो क्या रहा है, नई इम्प्रूवमेंट्स क्या आ गई हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है बच्चों का आपस में। तो क्या वो स्कूल्स जो हैं वो अब उनके बच्चों को प्रिपेयर कर पा रहे हैं उस कंपटीशन के लिए या नहीं, उनको नहीं मालूम है। और ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये इस तरह के जो स्कूल्स हैं ये आज भी मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर जो तीसरी कैटेगरी है, जो ऐसे स्कूल्स हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं। वो ऐसे स्कूल्स हैं कि जो बना तो दिए हैं ऑन पेपर्स, लेकिन उन स्कूल्स को कभी किसी ने मॉनिटर नहीं किया, कभी किसी ने देखा नहीं जा करके, कभी किसी ने ये पूछा नहीं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब उस स्कूल में कभी तो कोई आता है टीचर, कभी कोई नहीं आता है, कभी कोई स्टूडेंट आता है, कभी कोई नहीं आता। कितनी एनरोलमेंट्स हैं, कितने उसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं, ये पता ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है। अब जब ढंग का डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा, जब ढंग की कोई चीज़ ही अवेलेबल नहीं होगी, तो पता कैसे चलेगा। और जो मुझे सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, वो दुख इस बात का होता है कि जब मैं देखता हूँ अच्छी जगहों पर जा कर के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी हालत जब मैं देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। छोटी सी एक बिल्डिंग होती है, 3 या 4 कमरे होते हैं, उसमें सारे के सारे बच्चे बेचारे उसी में हैं। टीचर्स जो हैं वो मज़े मार रहे हैं। कभी टीचर्स, मैंने खुद देखा है टीचर्स को, बाहर बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, अपना आराम से स्वेटर बुन रहे हैं। बच्चे जो हैं वो टाट पे बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। कभी टीचर थोड़ा बहुत पढ़ा रही है, किसी बच्चे को बोल रही है कि भाई तू अपने आप उसको पढ़ता जा, बाकी सुनते रह जाएंगे। वो बच्चे जो बेचारे वो किताब पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। फिर जो टीचर्स हैं बाद में क्या करेंगे, टेस्ट ले रहे हैं, उनके टेस्ट को अपनी मर्ज़ी से नंबर लगा दे रहे हैं, देख भी नहीं रहे कि अच्छा लिखा है कि गलत लिखा है। सही गलत की कोई पहचान बच्चों को नहीं हो रही है। और कंपटीशन के लिए तो उन बच्चों को प्रिपेयर ही नहीं किया जा रहा। मुझे इस बात का दुख होता है। ये देखिए, हमारे देश के अंदर कंपटीशन पहले ही बहुत हाई लेवल का है। या तो कंपटीशन डाउन करो, वो डाउन होने नहीं वाला, उसको कोई कर नहीं रहा है। खैर, ये भी मेरा एक मुद्दा है, मैंने उठाया था, लेकिन उस वीडियो को शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने यही कहा है कि कंपटीशन का लेवल पहले बहुत हाई है, उसे इतना हाई नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर कंपटीशन का लेवल इतना हाई आपने रखा हुआ है तो कम से कम अपने एजुकेशन का लेवल तो उतना हाई रखिए। फिर वो तो नहीं रखा हुआ। जब अच्छे स्कूल्स में, गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल्स के अंदर भी अच्छा लेवल नहीं है टीचिंग का, तो जो गवर्नमेंट के ख़राब स्कूल्स हैं उनका लेवल क्या होगा, और उन स्कूल्स का क्या जिनका कुछ अता पता ही नहीं है। कम से कम आप ये तो देखते हैं कि किस जगह पर कितनी पॉपुलेशन रहती है, कितने लोग रहते हैं, और कितने लोग जो हैं उनके कितने बच्चे हैं। कम से कम उसका एक काउंट तो कर सकते थे, एक सेंसस तो आप ले सकते थे, और उस सेंसस के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते थे कि किस जगह पर, किस लोकेलिटी के अंदर, किस शहर के अंदर, किस गांव के अंदर, किस कस्बे के अंदर हमें कितने स्कूल्स चाहिए, और उसके हिसाब से स्कूल्स बनाते। फिर कितने स्कूल्स हैं, उसको कितने टीचर्स की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप टीचर्स रखते। और टीचर्स अगर आपने रखने हैं तो अच्छे पढ़े लिखे टीचर्स को रखिए, लेकिन रेगुलर रखिए। ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स पे मत रखिए। ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स वाले ड्रामेबाज होता है काम। वो खुद भी काम नहीं करना चाहते, उनको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, उनको खुद को लगता है कि यार कैसी जॉब हमें मिली है, ना पूरी तनख्वाह है, पूरा काम हमें करना है, सब कुछ हमें करना है, लेकिन तनख्वाह पूरी नहीं है, तो उनका मन भी नहीं करता काम करने का। आप उनको पूरी तनख्वाह दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, और फिर टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक जो सबसे बड़ी मुसीबत है जो हमारे स्कूल्स के अंदर, वो ये है कि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। साइंस टेक्नोलॉजी हर बार बढ़ती चली जा रही है, हर चीज़ जो है हर 3 महीने के अंदर अपडेट हो रही है। आप अपने सॉफ्टवेयर्स को ही देख लीजिए। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा, आप समझिए ना, मेरी बात को अच्छी तरीके से समझना। आपके सबके पास मोबाइल होगा, आपके मोबाइल के अंदर आप खुद देख के बताइए मुझे कितनी बार ऐसा होता है कि अपडेट्स आती हैं मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर की। तो जब सॉफ्टवेयर आपका हर 3 महीने में अपडेट हो जाता है, तो कम से कम अपनी पढ़ाई को भी हर 3 महीने में तो अपडेट कीजिए। मैं कहता हूँ चलो 3 महीने में मत, आपके लिए मुश्किल है, तो कम से कम हर साल आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सिलेबस अपडेट कीजिए, टीचर्स को अपडेट कीजिए, पढ़ाई को अपडेट कीजिए, नॉलेज को अपडेट कीजिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए टीचर्स को, ताकि उनको खुद की नॉलेज है टीचर्स की, पहले वो भी बहुत अच्छी हाई लेवल की हो। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को भी वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है हमें। हम अपने प्रदेश को कैसे आगे लेके जाएंगे जब हमारे प्रदेश के सरकारी स्कूल आज भी बुरी हालत में बैठे हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चों को भेजना जो है मजबूरी है लोगों की बन चुका, और लोग ही ऐसे बेवकूफ़ हो चुके हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, बहुत खुश महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वो उन्हें लगता है वाह मज़ा आ गया,
अब हम प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को भेज रहे हैं, 2-2 लाख हम उसकी फ़ीस दे रहे हैं, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है हमें, चाहे रोटी खाने को नहीं मिल रही, चाहे हमें कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे, लेकिन हमने अपने बच्चे को 2-2.5 लाख रुपए की फ़ीस वाले स्कूल के अंदर डाल दिया, मज़ा आ गया। वो माँ बाप भी ये नहीं सोचते कि हम अपने जो हमने नेता चुने हैं, जो हमने सरकारें बनाई हैं, हम उनसे सवाल करें कि भाई हमारे सरकारी स्कूल को कब इम्प्रूव कर रहे हो आप? कब हमें एक अच्छा सरकारी स्कूल दे रहे हो आप? कब आप ये इंश्योर करोगे कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनका लेवल इतना बढ़िया हो कि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे भी सरकारी स्कूलों में आकर के पढ़े? मज़ा तो तब आएगा ना भाई। आप टैक्स दे रहे हो, आपके टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, कौन उसको खर्च करता है, कौन खा रहा है वो पैसा आपका? और फिर बात करेंगे इनसे, नेताओं से बात करो तो हर बार एक ही जवाब, भाई क्या करें, हिमाचल तो कर्ज में डूबा हुआ है, अब क्या करें, पिछली सरकार ने इतना कर्जा ले लिया था, वो कर्जा बढ़ गया है, हम तो कर्जा चुकाने में जो है सक्षम नहीं है, हमें कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये कैसा लॉलीपॉप है जो हमें चूसने को हर बार दे रहे हो आप? ये कैसा जवाब है? अगर पिछली सरकार ने कुछ गलत किया था तभी तो नई सरकार को चुना गया, नहीं तो पिछली सरकार रिपीट ना हो जाती। अगर आपको नई सरकार को चुना गया तो कम से कम कुछ तो काम करो, कि हर बार बस ये बहाना देते रहना है कि पिछली जो सरकार है वो गलत थी। अब अगली सरकार जो आएगी वो क्या करेगी, वो इससे पिछले वाली सरकार को गाली देगी। तो जो हम अगली सरकार जब चुनेंगे, कम से कम हम लोग तो अपना दिमाग इस्तेमाल करें, किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो पढ़ा लिखा हो, जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए सच्चा हो, जो कोई अच्छी बात करता हो, जो अच्छे मुद्दे उठाता हो। कम से कम किसी को तो चुनो यार। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और ये सच्चाई है, कल को अगर मैं भी खड़ा हो जाऊँगा ना इलेक्शन में, तो आप लोग पता क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे यार इसको तो कहीं नहीं देखा हमने, इसे तो हम नहीं जानते, ये तो अमीर नहीं है, ये तो पॉपुलर नहीं है, ये तो सेलिब्रिटी भी नहीं है, हम इसको क्यों चुने? आप तब ये दिमाग नहीं लगाओगे कि ये जो व्यक्ति है ये पीएचडी होल्डर है। आप तब दिमाग नहीं लगाओगे ये जो व्यक्ति है ये इंजीनियरिंग में पीएचडी है। आप ये दिमाग नहीं लगाओगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करता है, इसकी नॉलेज बहुत है। आप ये दिमाग नहीं लगाओगे। और यही तो परेशानी है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा होता है आपके लिए तो आप उसका सपोर्ट ही नहीं करते। और अगर मैं कहता हूँ चलो आप मुझे भूल जाइए, आप अगर मेरा नहीं साथ देना चाहते मत दीजिए, मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते मत दीजिए, देखिए, लेकिन इतना तो कम से कम सोचिए, आप अपने नेता जो आपके लिए खड़े हैं, जो आपके समाज से आपने चुने हैं, जो आपको अच्छे भी लगते हैं, कम से कम उनसे तो सवाल कीजिए। खैर जो भी है, घूमती या फिरती बात जो भी एंड में जाकर के जहाँ रुकती है वो बात यहीं आके रुकती है कि हमें अच्छे स्कूल्स की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश को हर जगह पे, हर क्षेत्र में एक अच्छे लेवल का सरकारी स्कूल चाहिए, जिसमें हर तरह की टीचिंग हो, इंग्लिश की टीचिंग भी हो, हिंदी की टीचिंग भी हो, संस्कृत की टीचिंग भी हो, लेकिन हर तरह की अच्छी टीचिंग हो, प्रैक्टिकल टीचिंग भी हो, जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही हो, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो कंपटीशन रेडी हों, वो इतना रेडी हों कि अगर वो स्कूल से निकल रहे हैं और वो कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें उत्तीर्ण आए और वो सबसे ऊपर आए। इस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए। और जो टीचर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट में ना रखा जाए, उनको रेगुलर रखा जाए, वहाँ पे टीचर्स के सही स्टाफ का जो है नंबर सही हो, सही स्टाफ रखा जाए, और जो भी हमारा स्टाफ है उसको सही तरीके से ट्रेन भी किया जाए, उनको ट्रेनिंग प्रॉपरली टाइम टू टाइम दी जाए। इसी उम्मीद के साथ कि जो सरकारें हैं, जो बड़े नेता हैं, हमारी जो जनता है, हम सब लोग हैं, हम मिल करके अपने प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे और अपने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को इम्प्रूव करेंगे। आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।